हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 39वें श्लोक को पढ़ेंगे। 48 में हमने सुना था कि भगवान ने अर्जुन को कहा कि यद्यपि आप इस रूप को देख करके, विश्व रूप को देख करके भयभीत हैं, लेकिन देखिए यह तो अत्यंत भक्ति के द्वारा अत्यंत प्रसन्न होकर मुझे मैं प्रसन्न हुआ, इसलिए कृपावश आपको दिखाया। और दूसरा ये बात यह है कि यह रूप अत्यंत दुर्लभ है देखने के लिए। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रै एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। न वेद के अध्ययन से, न यज्ञ के अध्ययन से, न दान से, न क्रिया अर्थात कर्मकांड से, न ही उग्र तपस्या से, एवं रूप शक्य अहम नृलोके, इस लोक में, इस मनुष्य लोक में कोई भी व्यक्ति मुझ विश्व रूप को नहीं देख सकता, इन सब साधनों से नहीं देख सकता है। दृष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीरा, आपके अतिरिक्त किसी भी और ने, हे कुरुओं में श्रेष्ठ अर्जुन, इस रूप को देखा है। अब इस श्लोक में 49 में भगवान कहते हैं कि ऐसा, यद्यपि ऐसा है, अर्थात कि यह रूप अत्यंत दुर्लभ है किसी के द्वारा देखना, फिर भी अगर आप इसको देख करके परेशान हैं, भयभीत हैं, तो आप मेरे चतुर्भुज रूप को ही देखिए। यद्यपि यह रूप बहुत दुर्लभ है देखना, फिर भी अगर आप इसको देख करके परेशान हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं इसका संवरण कर लेता हूँ और आप मेरे चतुर्भुज रूप को ही देखें। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिदृङ्ममेदम्। व्यपेतभिप्रीत मनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृङ्ममेदम्। व्यपेतभिप्रीत मनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृङ्ममेदम्। व्यपेतभिप्रीत मनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। बोलिए। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृङ्ममेदम्। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृङ्ममेदम्। व्यपेतभिप्रीत मनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। व्यपेतभिप्रीत मनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो, अर्थात चतुर्भुज रूप जिसकी प्रार्थना अर्जुन ने करी थी। मम ईदृक् घोरम इदम रूपम, मेरे इस प्रकार के भयंकर इस रूप को दृष्टवा देखकर, ते व्यथा मा विमूढ़ भावच, तुम्हें भय, व्यथा का मतलब होता है परेशानी यानी भय, माँ मतलब ना हो, माँ ना अस्ति ना हो, माँ अस्ति मतलब वो अस्थि सप्लाई करना पड़ेगा, माँ अस्ति मतलब ना हो। विमूढ़ भावच, एवं विमूढ़ भाव माँ अस्तु यानी नहीं हो। अब विमूढ़ भाव का मतलब होता है व्यक्ति को समझ में ना आए कि वो करे क्या, समझा क्या? किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं कि मतलब समझ नहीं आ रहा है कि करे क्या वो। यस, क्या करूं क्या ना करूं समझ नहीं आ रहा है। तो एक तो व्यथित थे और विमूढ़ भाव को प्राप्त थे कि हम करें क्या, हमको नहीं समझ में आ रहा है। हाउ कैन आई रिलेट टू दिस विश्व रूप, मैं इस विश्व रूप से
कैसे कोई आदान प्रदान कर पाऊंगा, समझ नहीं आ रहा है। अभी तक वह भगवान से अत्यंत प्रेम पूर्वक आदान प्रदान करने के लिए अभ्यस्त हैं। ये एकदम से विश्वरूप देख लिए तो समझ नहीं पा रहे कि भाई इससे कैसे हम आदान प्रदान करेंगे। आप भगवान, मान लीजिए भगवान को भोग लगाने के लिए पूरी सब्जी लेके आए, इतने भगवान विश्वरूप दिखा दिए, तब एक तो बड़ी दिक्कत यह हो जाएगी कौन से मुख को दें। भाई यहाँ तो एक भगवान है, दिखता है जी, इनको दे रहे हैं, अब विश्वरूप तो कौन से को दें। और अच्छा इतना थोड़ा सा लाया हूँ, तो इतने बड़े हैं, क्या है तो ऊँट की मुँह में जीरा भी नहीं होगा। तो फिर और कहीं इनका मूड चेंज हो गया तो हमें खा जाएंगे, भरोसा नहीं है। तो खैर ऐसा तो अर्जुन नहीं करने वाले हैं, लेकिन कंफ्यूज हो रहा है कि क्या करें। तो विमूढ़ भाव मतलब कंफ्यूज मत हो यार, कंफ्यूज मत हो। हमारे नटवर प्रभु गोमाता के कोई व्यक्ति ज़्यादा कुछ कंफ्यूज करेगा तो बहुत गुस्सा, कंफ्यूज मत करो, तुम कंफ्यूज मत करो, एक बात बोलो, कंफ्यूज मत करो। तो कंफ्यूज मत हो, ये कह रहे हैं। पुनः व्यपेत भी, व्यपेत मतलब होता है दूर चले जाना, और भी का मतलब होता है भयभीत, अर्थात आप भय शून्य हो जाओ, आपका भय जो उत्पन्न हो गया था आपके चित्त में हट जाए। प्रीत मना, सन सप्लाई किया है, प्रीति युक्त मन वाला होकर के। अर्जुन को विश्व रूप को देखकर प्रीति नहीं हो रही है, उनकी प्रीति तो भगवान के चतुर्भुज रूप या द्विभुज रूप से ही है। तो प्रीत मना का मतलब उनका मन तो प्रीति से द्विभुज या चतुर्भुज रूप के प्रति ही युक्त होगा, अन्यथा प्रीति से युक्त नहीं होगा। तो इसलिए भय तुम्हारा हट जाए और तुम प्रीति से युक्त हो जाओ। मैं इदम ततेव रूपम प्रपश्य, मेरे इस उसी चतुर्भुज रूप का प्रकृष्ट रूप में दर्शन करो। इसी उसी का क्या मतलब हुआ? देखिए अर्जुन ने कहा था तथैव में दर्शयम रूप में, जैसे आपने पहले मैंने आपको देखा था, या आप जैसे अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को चतुर्भुज रूप में दिखे थे, वैसा ही रूप हमको दिखाइए। तो अब कह रहे हैं इस उस, यानी कि इस चतुर्भुज रूप को देखो जिसको आप, इसके बारे में आप जिसको इंगित कर रहे थे कि इस उस रूप को देखो, उस चतुर्भुज रूप को जिसको तुम इंगित कर रहे थे, इस चतुर्भुज को देखो, रूप को देखो। ये इस उस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उस मतलब इसको इंगित कर रहे थे, इस मतलब हाँ, जिस उस रूप को तुम इंगित कर रहे थे चतुर्भुज रूप को, वो दिखाइए, इस चतुर्भुज रूप को देखो, वही इस चतुर्भुज रूप को देखो, वही चतुर्भुज रूप है जो आपने इंगित किया था। कुछ इस उस समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है। पश्चिम मतलब होता है देखना, और प्र मतलब प्रकृष्ट, यानी प्रकृष्ट रूप से बढ़िया से देखो। आपके दर्शनार्थी में आगे कोई नहीं आएगा। होता है ना, दर्शनार्थी में खड़े मंदिर में, उतने में कोई बहुत लंबा आदमी आ गया तो नहीं दिखता है। तो प्रपश्य मतलब जी भर के देखो, विदाउट एनी हिंड्रेंस यू प्लीज सी। माते व्यथा, तुमको व्यथा ना हो, माते व्यथा, तुम्हारी व्यथा, तुम्हारी परेशानी, तुम्हारा भय चला जाए। माचे विमूढ़ भाव, और तुम्हारा ये जो विमूढ़ भाव है कि भाई मैं क्या करूं क्या ना करूं, यह भी चला जाए। ये दोनों उत्पन्न कैसे हुए? तो कहते हैं दृष्ट्वा रूपम घोरम ईदृंग मम इदम, मेरा जो यह घोर रूप है, ऐसे इस रूप को देख करके जो तुम्हारा विमूढ़ भाव उत्पन्न हो गया था, व्यथा उत्पन्न हो गई, तो यह सब चला जाए। अच्छा, फिर व्यपेत भी प्रीत मना पुनस्तम, पुनः तुम व्यपेत भी अर्थात भय रहित हो जाओ और प्रीति से युक्त हो जाओ। देखिए अर्जुन ने कहा था कि मुझे क्षमा कीजिए। जैसे ही व्यक्ति क्षमा मांग रहा है उसको अपराध किए जाने का भय होता है। कभी आप लोगों ने क्षमा मांगी? कि अच्छा लोग मांगते नहीं है, ठीक है, मांगते हैं। तो जब आप कभी अपराध बोध करते हैं कि हमसे अपराध हो गया है, तो एक भय भी होता है कि इसका हमको दुष्परिणाम हो सकता है, हमारी भक्ति का ह्रास होता है, ऐसा भय हो जाता है, तो व्यक्ति क्षमा मांगता है। तो अगर आप देखें तो अर्जुन क्षमा मांगे थे कि ये चावहासार्थ असत्कृतोसी, हम चलते फिरते में आपका जो असत्कृत हुए हैं, मेरे असत्कार हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तत्क्षामये त्वम अहम अप्रमेयम, हे अप्रमेय, हे अपरिसीमित, आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ। तो भय हो रहा था ना उनको कि हमने तो भगवान का अपराध कर दिया। तो कह रहे कि नहीं, अब व्यपेत भी, अब तुम पहले जैसे ही हो जाओ, जैसे मेरे सख्य भाव में थे भक्त, वैसे ही तुम भय से रहित हो जाओ। और प्रीत मना, तो प्रीति किस प्रकार की है? सख्य प्रीति वाली, उस तरह से हो जाओ। पुनः, फिर से हो जाओ। पुनः मतलब जैसे पहले थे वैसे फिर से हो जाओ।
तदेव में रूपम इदम प्रपश्य, तदेव में रूपम, उसी रूप को, वही रूप, चतुर्भुज रूप जिसके बारे में तुम प्रार्थना की थे उसको, इदम प्रपश्य, अब देखो, यह रूप देखो, जो बोले थे ना वही देखो। कभी कभी आप पता नहीं ध्यान दिए कि नहीं, कभी कभी मैं कोई श्लोक मान लीजिए भागवत में पढ़ा रहा हूँ और उसके आगे वाला श्लोक मैं कोट कर दे रहा हूँ। तो जब मान लीजिए उस श्लोक को पढ़ा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल भागवतम का एक श्लोक है 3:9-15, अभी हम लोग 9वें अध्याय में नहीं पहुँचे, तो वहाँ वर्णन है कि मरते समय एकदम अनिच्छापूर्वक अचानक कोई भगवान का नाम बोल देता है तो वह तुरंत भगवान के पास चला जाता है। अब यह श्लोक तो हम पढ़ाए नहीं अभी, तो जब मैं वहाँ पढ़ाऊँगा तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि इसी श्लोक को, जिस श्लोक को मैं वहाँ पर रेफ़र कर रहा था ना आप लोगों को हरिनाम की महिमा के बारे में, वही यह श्लोक है। अर्थात श्लोक दिखाते हुए मैं रेफ़र करूँगा कि इस श्लोक को मैंने पहले रेफ़र किया था। समझा पा रहा हूँ मैं? तो अब यहाँ भगवान चतुर्भुज रूप दिखा रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं इदम प्रपश्य, इसको देखो, या दिखाने जा रहे हैं, वॉटेवर, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दिखा सकते हो। तो कह रहे इसी रूप के बारे में तुम बोल रहे थे ना, तो इसको अब देखो, इस तरह से बोल रहे हैं, तदेव में रूपम इदम प्रपश्य। ठीक है, ये ठीक है। हाँ बोलिए। विमूढ़ भाव जो आया है उनको, वो भय और एंजाइटी की वजह से ही आया। विमूढ़ भाव था उस, हाँ, विश्व रूप को देख करके इनसे मैं रिलेट कैसे करूं। देखिए भगवान से जो अर्जुन जैसे भक्त हैं वो संबंध से जुड़े हुए हैं। जब भी भगवान को देखेंगे तो उनके मन में कुछ आएगा कि मैं कुछ सेवा करूं, तो अब इनसे कैसे रिलेट करूं मैं। हम लोग सुन चुके हैं कि उनकी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, लेकिन उनका मन जो है भगवान के क्या था, माधुर्य का ही अनुभव करने वाला था, ऐश्वर्य को नहीं वो करने वाले थे। तो ऐसे ऐसे कैसे, हाउ विल आई रिलेट विद यू। तो वो समझ नहीं पा रहे थे इनसे मैं रिलेट कैसे करूं। आप देखिए ना वो प्रश्न के लिए आप कौन हैं, एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जिस व्यक्ति के संग आप उठ बैठ रहे हो, लगातार खा रहे हो, पी रहे हो, उससे यह प्रश्न करना कि आप कौन हैं। यानी कि अगर आप थोड़ा समझें, इस जगत में कभी कभी लोगों के डुअल पर्सनालिटी सिंड्रोम होता है। तो कभी वो ऐसे बर्ताव करेंगे, फिर एकदम बिल्कुल विपरीत बर्ताव करेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। तब कभी कभी सामने वाला बोलेगा क्या आप वही हैं जिनसे मैं दोस्ती किया था या मित्र किया था या प्रेम किया था, व्हाटएवर जो भी, क्या आप वही हैं। तो वो उसी तरह से अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान कृष्ण से। वो जानते हैं कि कृष्ण भगवान हैं, लेकिन प्रश्न किया था ना इसी अध्याय में कि आप कौन हैं। तो भगवान आख्या ही में भगवान उग्र रूपो, आप आख्यान प्रस्तुत कीजिए भगवान आप इस उग्र रूप में कौन हैं। तो भगवान ने बताया कालोस्मी लोक सकृत प्रवृत्त। तो काल के दोस्त तो अर्जुन नहीं हैं, वो तो कृष्ण के दोस्त हैं। तो इस रूप को जो भगवान ने अपना एक डायमेंशन प्रस्तुत किया, उससे अर्जुन रिलेट नहीं कर पा रहे। मैं काल रूप है तो मैं करूं क्या, इनका इनसे कैसे बर्ताव करूं। तो इसलिए विमूढ़ भाव को प्राप्त है। विमूढ़ मीन्स समझ, बेसिकली विमूढ़ का मतलब मूर्खता। तो मूर्ख, जैसे मूर्ख को नहीं समझ में आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे ही विमूढ़ भाव को प्राप्त है। हरे कृष्ण। हाँ आप इधर बैठ जाओ, इधर बैठ सकते हैं। बस थोड़ा शिफ्ट होना आपको क्लास, ठीक है। सारार्थ वर्षिणी, हे परमेश्वर आप मुझे क्यों नहीं कृतार्थ कर रहे हैं। अर्थात पिछले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि देखो ये रूप बहुत दुर्लभ है, तुम्हें इसे देखना चाहिए। तो अगर मान लीजिए अर्जुन कहें अरे आप समझ क्यों नहीं रहे, हम ये रूप नहीं देखना चाहते हैं, आप हमको अपना चतुर्भुज रूप दिखा कर कृतार्थ कीजिए, आप हमको रूप क्यों नहीं दिखा रहे हैं। तो इस पर उसके बाद कहते हैं मेरे नहीं चाहने पर भी आप बलपूर्वक अपने इसी रूप का दर्शन कराना चाहते हैं। आपके इस ईश्वर रूप को देखकर मेरा शरीर व्यथित तथा मन व्याकुल हो रहा है, बार बार मूर्छित हो रहा हूँ। मैं आपके इस परम ऐश्वर्य रूप को दूर से ही नमस्कार करता हूँ। मैं पुनः कभी इस रूप को दिखाने की प्रार्थना नहीं करूँगा। आप इसके लिए क्षमा करें, क्षमा करें। आप उसी निराकार शरीर एवं माधुर स्मित हास्य से सुधारस की वर्षा कराने वाले मुखचंद्र का दर्शन करावें, उसी का दर्शन करावें। ऐसे व्याकुल अर्जुन को आश्वासन देते हुए श्री भगवान माते इत्यादि कह रहे हैं। यही टीका है। पूरी टीका केवल लिंक में पूरी हो गई। लिंक भी है और टीका भी है। कहने का अर्थ है भगवान ने जो विश्व रूप दिखाया
उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि ना में इसको तुम जो है दान के द्वारा, उग्र तपस्या के द्वारा, ये इसके द्वारा, उसके द्वारा नहीं देख सकते, तो उसकी वह बड़ाई कर रहे हैं। तो इससे मान लो अर्जुन को लगने लग जाए कि लगता है कि ये अपना विश्वरूप हटाने वाले नहीं हैं, यही दिखाते रहेंगे। तो अर्जुन मान लो उस पर कहें आप हमको जबरदस्ती क्यों दिखा रहे हैं, हमको नहीं देखना, इससे हम परेशान हो रहे हैं, हमारे शरीर में व्यथा हो रही है। अब ये बड़ा अच्छा शब्द है, व्यथा का अर्थ आपने क्या सुना है भाई? यहाँ हमने करते हैं भय, लेकिन बड़ा सुंदर अर्थ लिया। व्यथा और विमूढ़ भाव दो अलग अलग तरह से लिया है। व्यथा का एक और अर्थ होता है, याद कीजिए, पीड़ा। तो व्यथा बांग्ला में व्यथा का अर्थ है ना, आपनार की व्यथा, ऐसा कुछ है ना। आपकी व्यथा मतलब शरीर का कष्ट क्या है। तो इन्होंने दो अर्थ ले लिया। व्यथा का मतलब शरीर में कष्ट हो रहा है, मैं परेशान हो रहा हूँ, और विमूढ़ भाव, मेरे मन में विमूढ़ भाव उत्पन्न हो रहा है। इस तरह से दो अलग अलग प्रकार से किया। तो आप कृपया, मैं अब दोबारा आपसे प्रार्थना नहीं करूँगा कि अब रूप दिखाइए, इसको हटा लीजिए, इसको हटा लीजिए। तो क्या ठीक है ठीक है ठीक है, घबराओ मत। माते व्यथा माते व्यथा माचा, क्या श्लोक है? माते व्यथा मा च विमूढ़ भाव, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी व्यथा सारी चली जाए, और अब तुम मेरे माधुर्य से युक्त निराकार वपु का ही दर्शन करो। इस पे श्लोक कहते हैं, गीता भूषण टीका। मैंने तुमको इन सब का सहार अपने विश्व रूप में इसलिए दिखाया ताकि तुम यह समझ सको कि भीष्म आदि भी जो द्रौपदी के अपमान के समय चुप थे, वे भी मेरे द्वारा मारे जाएंगे, क्योंकि मैं इस घटना के द्वारा कुपित हुआ था। इनका वध करना तुम्हारा दायित्व नहीं है, इसलिए तुमको व्यथित नहीं होना चाहिए। अब तुम मेरे इस चतुर्भुज रूप को देखो जिसको तुम देखना चाहते हो। अभी बड़ी सुंदर सी बात है, यहाँ पे व्यथा का अर्थ ले रहे हैं कि आपको एक टेंशन थी कि अपने गुरुजनों को मैं कैसे मारूं, तो तुम मारोगे ही नहीं, मैं मारूंगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। काफ़ी डायमेंशन हैं श्लोक के, अलग अलग डायमेंशन हो गए एकदम। तुम यहाँ व्यथा क्या है, तुम कैसे मारोगे? तुम मारोगे ही नहीं, मैं मारूंगा। अब अगर आप श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं तो प्रथम स्कंद में इस बात को हमने सुना था कि द्रौपदी का जब अपमान किया था, कचस्पर्श हतायुषः, जैसे ही उसने, दुशासन ने द्रौपदी के बालों को स्पर्श किया था, तभी सबकी आयु नष्ट हो गई थी, क्षीण हो गई थी। तो अब प्रश्न हो गया, तो तुरंत भगवान क्यों नहीं मार दिए? तो इसलिए नहीं मारे ताकि वो कांग्रेगेशनल किलिंग प्रोग्राम करना चाहते, सबका कांग्रेगेशन इकट्ठा हो जाए, स्टेडियम में सब इकट्ठे हो जाएं कुरुक्षेत्र के, और एक साथ ही सबको मार दें, इसकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि भगवान अपने पांडवों के प्रति अपराध करने किए जाने पर असमर्थ थे मारने के लिए कौरवों को, लेकिन वो चाह रहे थे कि जितने भी जगत की हुण बदमाश हो एक साथ इकट्ठे हो जाए, उनको मार दें एक साथ। ये बात हम कह रहे हैं, बल्कि स्पष्ट है। एक बार एक भक्त हमको पूछ रहे थे कि भाई ये भीष्म देव जो हैं, ये तो महाजन है, तो यह क्यों धराशायी हुए, इनका कौन सा पाप था, इनका पाप क्यों नष्ट नहीं हुआ? एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, भीष्म देव महाजन हैं, और महाजन मतलब जो भगवत धर्म को जानने वाले हैं, शुद्ध भक्त हैं। तो उस अर्थ में भीष्मदेव नहीं गिरे हैं। भीष्मदेव का जो धराशायी होना था वो इस बात को समझाने के लिए था कि इस जगत में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति भी क्यों ना हो, बहुत समर्थ व्यक्ति भी क्यों ना हो, इच्छा मृत्यु से प्राप्त व्यक्ति भी क्यों ना हो, सो वरदान मिला हो, फिर भी वे अगर अधर्म का साथ देगा तो उसको धराशायी होना पड़ेगा। आप देखेंगे कि बार बार शास्त्र में आ रहा है इस प्रकार से कि जो भगवान के भक्त हैं वही अंततो गत्वा जीतते हैं, असुर नहीं जीत पाते हैं। टेम्परेली हो सकता है वो जीत जाएं, लेकिन जीतते अल्टीमेटली सत्य में विजयते, अर्थात सत्य का आश्रय लेने वाले का ही जीत होती है। ये देखा है ना, ये फिल्मों में भी दिखाया जाता है और ये शास्त्र में भी, क्योंकि सिद्धांत है। ऐसा लगता जरूर है कि मतलब कुछ समय के लिए वो धर्म को आश्रय लेकर के जीत रहे हैं, लेकिन कोई लंबे समय तक नहीं जीत पाता है, क्योंकि अल्टीमेटली चलाने वाले भगवान हैं। एक साइड पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि इन लोगों ने द्रौपदी का अपमान होते हुए चुप्पी साधी थी। तो चुप होने का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम है, बोलते हैं कि साइलेंस इज़ अ इंडिकेशन ऑफ समथिंग, ऐसे कुछ बोलते हैं कि अगर आप चुप बैठे हुए हैं
कोई गलत कार्य हो रहा है, चुप बैठे हुए हैं, तो फिर वह आपकी सहमति का लक्षण है। तो इस कारण से उनको भगवान मार देंगे, इसलिए अर्जुन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तात्पर्य, भगवद गीता के प्रारंभ में अर्जुन अपने पूज्य पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण के वध के विषय में चिंतित था, किंतु कृष्ण ने कहा कि उसे अपने पितामह का वध करने से डरना नहीं चाहिए। जब कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी को विवस्त्र करना चाह रहे थे तो भीष्म तथा द्रोण मौन थे, अतः कर्तव्य विमुख होने के कारण उनका वध होना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन दिखाने के लिए कराया कि ये लोग अपने कुकृत्यों के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं। यह दृश्य अर्जुन को इसलिए दिखलाया गया क्योंकि भक्त शांत होते हैं और ऐसे जघन्य कर्म नहीं कर सकते, अर्थात अपने पितामह को नहीं मार सकते थे। लेकिन अब जब भगवान ने दिखा दिया कि इनको तो मैं पहले ही मार चुका हूं, तो तुम तो केवल निमित्त मात्र हो, तब उस प्रकार की व्यथा उनकी चली गई। विश्व रूप प्रकट करने का अभिप्राय स्पष्ट हो चुका था। अब अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहे थे, तो विश्व रूप को प्रकट करने का एक अभिप्राय और भी क्लियर हो रहा है, और वह यह है कि अर्जुन की व्यथा चली जाए कि उनको अपने गुरुजनों का वध करना पड़ेगा। भगवान क्लियर कर रहे हैं कि तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, इनको तो मैं पहले ही मार दिया। पहले भी श्लोक में बोल चुके हैं, एकदम क्लियर कर रहे हैं, इसलिए बहुत अलग डायमेंशन आ रहा है कि व्यथा का क्या अर्थ है। देखिए, अगर आचार्यों ने ऐसा अंडरस्टैंडिंग नहीं दी होती तो हम कभी सोचते ही नहीं कि यहाँ पे व्यथा का उस अर्थ में भी जाएगा कि जो अर्जुन की व्यथा युद्ध की शुरुआत में थी। अभी सोचते ना कि व्यथा मतलब बस भगवान के विश्व रूप को देखा तो परेशान हो गए। वेरी वेरी फार आउट डायमेंशन, बहुत जैसे कहते हैं दूर की कौड़ी लेके आना है। व्यथा तो यही थी ना, ओरिजिनल अर्जुन की विश्व रूप है या नहीं, ये व्यथा नहीं थी। व्यथा ये थी कि मुझे अपने गुरुजनों से युद्ध करना पड़ेगा। तो कह रहे ना, चिंता मत करो, यही विश्व रूप दिखाने का प्रयोजन था, जरूरत नहीं। बहुत अच्छा था। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि जैसे भगवान बोल रहे हैं कि पहले मार ही दिया है, तो फिर ये भी नहीं कहा जा सकता कि मैं तुमसे निमित्त बन रहा है, मार ही चुके हैं, तो फिर ऐसा बोला जाएगा कि तुमको मैं सिर्फ निमित्त बना रहा हूँ। मतलब प्रश्न ये है कि जब अर्जुन को भगवान ने दिखाया कि मैं हमको मार चुका हूं, तो अब केवल निमित्त बनाने के लिए बोल रहे हैं? ऐसे निमित्त बनाने के लिए बोल रहे हैं क्या? वो निमित्त बनाने के लिए नहीं। देखिए, अर्जुन को भगवान ने कहा कि मैं इनको पहले ही मार चुका हूं, मया हतास्तम, मैं पहले ही मार चुका हूं तुमको। तुम इनको, जब कोई मरा हुआ है उसको मारने में तो कोई भाई पॉइंट क्या है कि जगत में कोई व्यक्ति मर गया है तो उसके मर्डर के लिए तो किसी को दोष नहीं रखा जाएगा। जैसे जगत में कोई मरा हुआ व्यक्ति है, उसको मार दे कोई, तो उसके लिए तो जेल नहीं जाएगा ना, जाएगा जेल, और ना ही उसे कुछ क्रेडिट मिलेगा कि भाई तुमने 100 मुर्दों को मार दिया। तो भगवान ये कह रहे हैं कि तुम्हें कोई पाप का भय नहीं होना चाहिए, तुम्हें कोई व्यथा नहीं होनी चाहिए कि मैं इनको मार दिया हूं पहले। ठीक है, कोई आए होंगे उसको सामान ऊपर रखवा दीजिएगा। भक्त कभी भी विश्व रूप देखने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि इससे प्रेमानुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। भक्त या तो अपना पूजा भाव अर्पित करना चाहता है या दो भुजा वाले कृष्ण का दर्शन करना चाहता है, जिससे वह भगवान के साथ प्रेमा भक्ति को आदान प्रदान कर सके। यही आपको समझा रहा था। विमूढ़ भाव मतलब अर्जुन ये समझ नहीं पा रहे थे कि इस रूप से वह कैसे आदान प्रदान करें, इसलिए वो परेशान थे। अब आगे टॉपिक चेंज होगा तो उसके बाद संजय बोलेंगे। हाँ, संजय नहीं, अर्जुन बोलेंगे। संजय बोलेंगे फिर अर्जुन बोलेंगे, तो उसको हम लोग कल देखेंगे। यहीं रुकते हैं, कोई प्रश्न किसी वक्त का तो है नहीं, इजी था श्लोक। निराकार शरीर लेवल 9 एक बार फिर समझा दीजिए। चलिए, ये चक्रवर्ती पाद की टीका थी ना। आप उसी निराकार शरीर एवं माधुर्य स्मित हास्य से सुधारस की वर्षा करने वाले मुखचंद्र का दर्शन कराएं, यानी कि वह रूप जो निराकार होगा, पॉइंट 1। दूसरा, बहुत मधुरता से युक्त जो भगवान की मंद मुस्कान है, उसके द्वारा भगवान जो अपने सौंदर्य के अमृत रस की वर्षा करते हैं, वैसा रूप ही दिखाइए। उसी को देखने का मैं अभ्यस्त हूँ, वही मैं देखना चाहता हूँ, ये बात वो कहते हैं। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।